बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे अधिक किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। चर्चा ने तब और जोर पकड़ लिया जब हाल के दिनों में निशांत कुमार लगातार मीडिया से रूबरू होने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा अब तेज हो गई है। निशांत ने हाल ही में मीडिया से बातचीत की और अपने पिता को एनडीए का सीएम फेस घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो राजनीति में आने वाले हैं। राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि निशांत कोई पहला उदाहरण नहीं है जो पिता की विरासत को संभालेंगे। हालांकि निशांत की तुलना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव से नहीं बल्कि नवीन पटनायक और अजीत सिंह जैसे नेताओं से हो रही है। दरअसल निशांत के राजनीति में आने की चर्चा के बीच परिवारवाद और विरासत की राजनीति की बात तब से अधिक विमर्श में आ गई जब एक इंटरव्यू में निशांत खुले तौर पर अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस घोषित करने की मांग खुले तौर पर कर दी। अब जाहिर तौर पर यह सामान्य घटना नहीं है क्योंकि निशांत बीते 60 दिनों में 7 बार मीडिया के सामने आ चुके थे और अपने बातें कहने का दायरा भी बढ़ा रहे थे। जाहिर तौर पर यह बात एक इशारा तो जरूर करती है कि वो राजनीति में आने को शायद तत्पर हो या नहीं, लेकिन कुछ तैयारी तो जरूर है। राजनीति के कई जानकार ये भी बताते हैं कि संभव है कि 15 अप्रैल के बाद वो जदयू ज्वाइन भी करे और आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़े। लोकसभा लेकिन इस बात को लेकर अभी कयासबाजियां ही है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। लेकिन राजनीति के विमर्श में जो बात आ गई है उसको लेकर तो निश्चित तौर पर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। अब निशांत कुमार राजनीति में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख पर भी निर्भर करेगा। परिवारवाद के घोर विरोधी रहे नीतीश कुमार क्या अपने पुत्र को राजनीति में आने देंगे? सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। इसी बीच कई वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। वो कुछ चंद ऐसे नेताओं का उदाहरण देते हैं जो राजनीतिक परिवारों से होते हुए भी परिवारवाद के आरोपों से दूर रहे। परिवार से राजनीतिक विरासत तो मिली लेकिन उन पर परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगा। इनमें एक बड़े नाम है जिन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला नाम है ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। दरअसल नवीन पटनायक की राजनीति में एंट्री तब हुई जब उनके पिता ने राजनीति छोड़ दी। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि बीजू पटनायक के देहांत के बाद नवीन पटनायक ने राजनीति ज्वाइन की और सुचिता की राजनीति के नए मानदंड स्थापित किए। वो परिवार की विरासत से तो आए लेकिन उन पर कभी भी परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगा। यहाँ तक कि नवीन पटनायक राजनीतिज्ञ रहे लेकिन अपने आगे के जेनरेशन को उन्होंने राजनीति से दूर ही रखा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण अजीत सिंह का भी है, जिन्होंने पिता चौधरी चरण सिंह के मृत्यु शैया पर होने के समय राजनीति ज्वाइन की थी। उन पर भी कभी परिवारवाद का थप्पा नहीं लगा क्योंकि उन्हें पिता राजनीति के नेपथ्य में चले गए थे। तब अजीत सिंह ने राजनीति में आने की तैयारी की थी। अजीत सिंह ने अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए धरातल पर संघर्ष किया। पिता की लेगेसी रही तो सही लेकिन अपना वजूद भी बनाया। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह जैसे नेताओं का उदाहरण भी सामने है तो अपने पिता के नाम की वजह से आए लेकिन परिवारवाद का आरोप इन पर उस रूप से नहीं लगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि दरअसल राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां जनता तय करती है, मतदाता तय करते हैं कि कोई नेता, पुत्र या कोई इंडिविजुअल्स कितनी दूरी तक जाएंगे। परिवार की वजह से एंट्री तो हो सकती है लेकिन आप कितनी दूर तक जाएंगे इसका फैसला मतदाता करते हैं। अभी तो निशांत शुरुआती टेस्ट से भी नहीं गुजरे हैं। निशांत कुमार जदयू के प्राथमिक सदस्य भी है या नहीं है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। वहीं निशांत की राजनीति में अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ा सच भी है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि निशांत क्या फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।